ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बताया होगा, है ना? तो क्या होता है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बता सकती हो? ठीक है, तो जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है हम मान लेते हैं आर है, और एक पार्टिकल इस सर्कल पे मूव करता है और ए से पहुंच जाता है बी, पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी पर पहुंच गया। ठीक, तो बताओ उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हम्म, डिस्टेंस कितने कवर किया है? डिस्टेंस 2r, √2r। तो फिर स्क्वायर कर रही है तो अंडर रूट क्यों लगा रही है? डिस्टेंस जानवी तुम बताओ क्या है? डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2r है यहां तक। हाँ, तो ए से यहां तक पहुंच गया है तो ये डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? हाँ, अब ठीक है, πr/2। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये है ना यहाँ तक से। तो डिस्प्लेसमेंट r√2 होगा। गड़बड़ाए हो तुम थोड़ा इसमें आज। तो डिस्टेंस πr/2 है, लेकिन अगर मान लो कि अगर हमको ऐसा दिया होता कि यहां से यहां तक पहुंच गया पार्टिकल और ये एंगल है 30 डिग्री ए से बी, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? हम्म, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला नहीं पता क्या है? इस फॉर्मूला ये होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये पढ़ा होगा ना फॉर्मूला। तो एंगल कितना है? थीटा है। आर्क लेंथ कितनी है? ए बी है। रेडियस कितना है? आर। तो आर्क लेंथ ए बी कितनी होगी? आर थीटा। सो ये है बेसिक फॉर्मूला आर्क लेंथ निकालने का, आर थीटा। अगर पिछले केस में थीटा π/2 था तो हम डायरेक्ट यहाँ कितना लिख देंगे? π/2। तो कितना हो जाएगा? πr/2 आर्क लेंथ, है ना? ऐसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आर्क लेंथ निकालने के लिए आर थीटा यूज करते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ठीक, चलो खैर, ये तो हम, और क्या पढ़ा है तुमने वहां बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अलावा? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलो, तो आज हम जरा ना कल का जो था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया है, न्यूटन्स लॉस पढ़ लिए हैं। इसके बाद न्यूटन्स लॉस को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने ये पढ़ लिया है। न्यूटन्स लॉस को अप्लाई करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सिस्टम आइडेंटिफाई करना होता है। सिस्टम में हम केवल उन पार्टिकल्स को, उन बॉडीज को एक साथ रखते हैं जिनका एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो। एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होना चाहिए। सिस्टम डिसाइड कर लिया। सिस्टम डिसाइड करने के बाद फिर अगली स्टेप क्या होती है? अगली स्टेप होती है क्या करना? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब फ्री बॉडी डायग्राम भी बन गया,
फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं और फिर फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए? कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए हम क्राइटेरिया ये फॉलो करते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मोस्ट लाइकली एक्सेलरेट होने वाली है उस डायरेक्शन में एक एक्सिस लेंगे और बाकी बाय डिफॉल्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मान्य? ठीक है, ठीक। इसके बाद फोर्सेस रिजॉल्व कर लिए हमने, कंपोनेंट कर लिए अलोंग द एक्सिस वी हैव सिलेक्टेड। जो एक्सिस हमने सेलेक्ट किए उनके अलोंग हम इसको फोर्सेस रिजॉल्व किए। फिर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं हम एक्सिस के अलोंग, तो वो हो जाता है समेशन एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समेशन एफ का मतलब है जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हुआ थोड़ा सा कल का रिवीजन। अब बढ़ते हैं हम आगे और कुछ एग्जाम्पल लेंगे इस पर। ठीक है, तो चलो भाई अब हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। इसमें हमने एक ब्लॉक बनाया, एक और ब्लॉक ले लिया, ये दो ब्लॉक है। इसका मास है 10 kg और इस वाले ब्लॉक का मास हम ले लेते हैं 4 kg। ठीक है, हमने यहां फोर्स लगाया है 28 न्यूटन का। तो पहले ये बताओ, क्या हम दोनों ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं? कैन वी टेक बोथ द ब्लॉक्स एज ए सिंगल सिस्टम? क्यों ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम होगा। सो वी कैन टेक बोथ द ब्लॉक्स एज ए सिंगल सिस्टम। तो अगर दोनों ब्लॉक को हम एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें जो कॉमन एक्सेलरेशन है दोनों का वो निकाल लेना चाहिए। मतलब सिंगल सिस्टम लेने का मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि अब हम ये मान सकते हैं कि वी हैव ओनली वन ब्लॉक ऑफ मास 14 kg एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 28 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। न्यूटन सेकंड लॉ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? 28, मास है 14, एक्सेलरेशन है a। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें मिल गया। इसमें कोई डाउट? मान्य? अच्छा, क्या 4 kg था ना? हाँ, ये 4 kg था। और हाँ मान्य, तुम बताओ यहाँ 14 क्यों लिया है? बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड बोथ द ब्लॉक्स एज ए सिंगल बॉडी, मास ऑफ दैट सिंगल बॉडी इज 14 kg। ठीक है, इस सिंगल बॉडी का मास कितना है? 14 kg है। तो 28 न्यूटन का फोर्स लगा है 14 kg के ब्लॉक पर। करेक्ट। चलिए अब हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सेपरेटली। तो ऐसे ना पूछते जाना, अभी जहां पर भी दिक्कत हो पूछते जाओ, जो भी छोटी सी भी चीज है। बाद में फिर मैं पूछूंगा और जब तुम नहीं बताओगे तो मैं डांटूंगा। अभी पूछ लो तुम्हें जो जो पूछना है। तो 10 kg का एक ब्लॉक है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा बना लेना चाहिए? मान्या? हाँ, और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन N1। इस पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बोलते जाओ मान्या, कितना कितना? 100। और ऊपर कितना? N2। तुम तो मान्या बोलते ही रहना जल्दी जल्दी। क्यों? प्रूफ देते रहना कि तुम सो नहीं रही हो। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं एक फोर्स बना देता हूं 28 न्यूटन का। अब और बाकी फोर्सेस बताओ जरा। 4 kg पर 4 kg पर कोई और फोर्स है?
जानवी तुम बताओ 4 kg पर कोई और फोर्स है? चलो 4 kg छोड़ देते हैं, 10 kg पर कोई और फोर्स है? तो फिर 10 kg राइट साइड में क्यों एक्सेलरेट होगा जब उस पर राइट साइड में फोर्स ही नहीं है? तो 4 kg ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा तो हम 10 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में शो करेंगे ना बेटा उसको। तो 4 kg 10 kg पर कौन सा फोर्स लगाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा वाला लगाएगा, नॉर्मल या फ्रिक्शन? नॉर्मल। फ्रिक्शन अभी किसी क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है तो लगेगा भी नहीं। तो 10 kg पर 4 kg एक फोर्स लगाएगा, वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इधर राइट साइड में। इसको लिखा मैंने N3। ठीक है। 4 kg पर भी कोई फोर्स होगा क्या? होगा। अगर 4 kg ने 10 kg को मारा है तो 10 kg भी तो 4 kg को मारेगा पलट के। एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये आएगा एक यहां पर और ये एग्जैक्टली N3 ही होगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट? जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए हमने दोनों को अलग अलग बनाया है। कॉन्टैक्ट में तो है वो नहीं, आई एम मेकिंग FBD ऑफ 4 kg। यहां लिख लो इसको, FBD ऑफ 4 kg एंड दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg। अब क्लियर है? नहीं कुछ डाउट हो जल्दी बताओ। तो 4 kg ने 10 kg पर जो फोर्स लगाया वो कितना है? N3 है ना? ये कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है ना? 28 न्यूटन। यार तुम लोगों की आवाज बहुत स्लो आ रही है, तुम लोग माइक्रोफोन पास में रख के बोलो ना। नहीं वो तो हम निकाल देंगे, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। पहले ये बताओ जो अभी कर लिया है वहां तक क्लियर है कि नहीं? मान्या यहां तक क्लियर है? अब ये बताओ कि ये 100 न्यूटन और ये N2 क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं है। ये N1 और 40 न्यूटन क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं है। क्या ये N3 और ये N3 एक्शन रिएक्शन है? यस, वेरी गुड। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो 4 kg पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक पर लगाइए न्यूटन सेकंड लॉ, यानी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे हम इस पे 4 kg पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? कितना? गलत जवाब। मान्य नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? नेट फोर्स कितना है? हाँ 28 माइनस N3। 28 राइट साइड में, N3 लेफ्ट साइड में। हम मेंटली एज्यूम कर लिया हमने कि हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। राइट साइड में पॉजिटिव एक्स ले लिया है और वाई डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव है। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे हम? 28 माइनस N3। ये समझ में आया क्या? अभी इक्वेशन बनी नहीं है, मैंने केवल लेफ्ट साइड लिखी है इसकी। बोलो इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास कितना? मास 4 लिखेंगे, 10 लिखेंगे या 14 लिखेंगे? 4 लिखेंगे क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ हम 4 पर लगा रहे हैं, 4 kg पर, तो मास भी उसी का आएगा। तो लिखेंगे 4। एक्सेलरेशन बोलो 2। एक्सेलरेशन तो पहले ही आ गया था। इसको सॉल्व करके N3 कितना आएगा? 20।
तो 20 न्यूटन, तो N3 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। तो ऐसे निकाल लेंगे बच्चों N3। जान भी आ गया समझ में? चलो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 kg ब्लॉक पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो जरा। अप्लाई न्यूटन second law on 10 kg block in horizontal direction। क्या इक्वेशन होगी बोलो? नहीं नहीं, N3 पता है नहीं अभी, N3 नहीं, तुम सिंबल में ही लिखो। अभी क्या लिखेंगे? किसकी इक्वेशन लिख रही हो ये? 10 पर, तो 10 kg पर तो 28 है ही नहीं बेटा। 10 kg पे कहां से दिख गया बेटा तुमको? बोलो 10 kg पर तुम्हें 28 कहां से दिख गया? नहीं है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो? जानवी क्या बोला तुमने? हाँ, और ये मान्या तुम बताओ। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो N3 इक्वल टू मास कितना है 10, एक्सेलरेशन है 2, तो इससे कितना जाएगा? एक मिनट रुक जाओ जरा, मुझे जरा स्पीकर लाने दो। तुम लोग इतने धीरे धीरे बोल रहे हो ना, मैं जरा इसको कनेक्ट कर लूं। अब इसको कनेक्ट करने में मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये घर की 4-5 चीजों से कनेक्टेड है। तो इसके साथ कनेक्ट होने में, हाँ बोलो मान्या, कुछ बोलो। जानवी तुमको आवाज आ रही है? अरे ये कनेक्ट नहीं हुआ लगता है, रुक जाओ। हेलो, हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। सर N3 पे आपने वो सर 10 kg पे आपने बोला कि 28 न्यूटन नहीं लगेगी फोर्स, और फिर हमने 2 एक्सेलरेशन इस पे लगाई जो 28 न्यूटन के थ्रू हमने ड्राइव की थी। ठीक है, ये बात तुमने ठीक बोली। अब पूछ क्या रही हो इसमें? सर कि हमने एक्सेलरेशन क्यों ली? एक्सेलरेशन उसमें है। एक्सेलरेशन पहले तो ध्यान दो कि एक्सेलरेशन लगता नहीं है किसी चीज में, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज नॉट ए फोर्स काइंड ऑफ थिंग कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल और ऑन ए बॉडी। एक्सेलरेशन लगता नहीं है, एक्सेलरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ट्रेन है, तो ट्रेन में मान लो कि 20 बोगीज हैं और ट्रेन में सबसे आगे क्या लगा होता है? हाँ, वो उसको पुल करता है। तो जो सबसे पीछे वाली बोगी होती है ना, उसको इंजन पुल नहीं कर रहा होता है, उसको कौन पुल करता है? उसके आगे वाली जो बोगी है वो पुल करती है उसको। लेकिन एक्सेलरेशन तो सभी का सेम होगा, सारी बोगी साथ साथ चलेंगी। आए समझ में? ऐसे ही ये जो दोनों ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन 10 kg ब्लॉक को ये 28 नहीं चला रहा है। 10 kg ब्लॉक को कौन चला रहा है?
सर 4 kg मानो वो कांटेक्ट नहीं, एक्सेलरेशन नहीं चला रहा बेटा। 4 kg ब्लॉक ने जो कांटेक्ट फोर्स लगाया है 10 kg पर, वो कांटेक्ट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। नहीं आया समझ में? सर मान लो कि तुम मूवी देखने गई हो और तुमको बुकिंग विंडो पे खड़ी हो, सबसे आगे हो तुम और तुम्हारे पीछे सपोज 20 पर्सन है, ठीक है? तो तुमको बहुत तेजी से धक्का लगा, तो तुम लड़ोगी किससे? सर सबसे पीछे वाले से। सबसे पीछे वाले से। जी मेरे पीछे है। तो तुम्हें तो उससे धक्का लगा ना, शुरू किसने किया था ये इससे थोड़े मतलब होता है। समझ आया? यस सर। तो ऐसे ही 10 kg वाला ब्लॉक किसकी वजह से चल रहा है? 4 kg। हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन उनका सेम है सभी का। जैसे ट्रेन जब चलती है तो सारी बोगी का एक्सेलरेशन तो सेम है, लेकिन सबसे पीछे वाली बोगी को कौन पुल कर रहा है? जो सेकंड लास्ट वाली है। और सेकंड लास्ट वाली को कौन पुल कर रहा है? जो उसके आगे वाली है। इंजन तो केवल एक ही बोगी पे फोर्स लगाता है। किस पर? जो सबसे आगे जो बोगी है ना, जो इंजन से कनेक्टेड है, इंजन केवल उस पर फोर्स लगाता है। बाकी बोगी तो एक दूसरे की हेल्प से चल रही है, लेकिन एक्सेलरेशन सभी का सेम है। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये हमने इक्वेशन लिखी। अब मैं तुमको ये बता रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन N3 निकालने के हमारे पास दो तरीके थे। एक तरीका तो ये वाला था, यहां से भी N3 इक्वल टू 20 निकाल सकते थे हम, और एक मेथड ये वाला भी था। दोनों से सही आंसर आएगा, दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे कि हम वो मेथड यूज करें जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। तो हमें कैलकुलेशन कम किस में करना पड़ा? इसमें, क्योंकि इसमें केवल एक ही फोर्स लग रहा था, N3 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमको मालूम था 10, एक्सेलरेशन 2 था, तो हम केवल ऑब्जर्वेशन से ही बता देते कि N3 फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कुछ और डाउट हो तो पूछो। अच्छा, माने आज स्कूल कितने बजे गई थी तुम? सर 6 o'clock। हम सुबह उठते हैं 6 o'clock पर 7:30 जाते हैं। अच्छा, काय से जाती हो? सर कार से। ठीक, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गई ना स्कूल? तो ये सर सामने ही है स्कूल मेरे घर से। सामने ही है? पास में है काफी। तो मान लो अगर पास में तो तुम कार से जाती, दूर होता तो कैसे जाती? सर बस। मैं स्कूल से बस आती है 200। अच्छा, ठीक है। चलो, तो अब हम देते हैं तुमको दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें मास कितना ले लें बताओ? तो 5 kg। ठीक है, तुमने सेफर साइड लिया, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। दूसरे ब्लॉक भी चाहिए, उसका मास बताओ। सर 20। ठीक है, तुम मान्या को फंसा दिया। मान्या, तीसरा ब्लॉक भी लेना है इसमें एक, उसका मास बोलो। सर 40। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 65। तो मैं जानबूझ के फोर्स ऐसा ले रहा हूं जिससे कि ना इंटीजर में आंसर आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। तो इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा दें? 13 न्यूटन लगा दिया सपोज, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आएगा 130 लगा देते हैं। 130 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब ये है ब्लॉक ए, ये है बी और ये है सी। तो हमको निकालना क्या है? मैं इसमें एक चीज निकलवा रहा हूं बस। फाइंड द फोर्स exerted by 40 kg block on 20 kg block. Second, find net force on 20 kg block. चलो, ये दो काम करना है हमको। तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे क्या इन तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा।
क्या Yes, sir. यस, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो वो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा तीनों का? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर हाँ, सेकेंड। हम उसको निकाल लेंगे कि तीनों ब्लॉक को हमने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 130 और टोटल मास है 65, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया इसको, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो है अगर तुम्हें स्कूल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना यूनिट टेस्ट में, तो तुम थोड़ा अगर डिस्क्रिप्शन लिख दोगी उसका तो टीचर बहुत खुश होंगे। कैसे लिख दोगे कि टेकिंग 3 ब्लॉक्स एज ए सिंगल बॉडी एंड यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स 130 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख देना है ना। बाकी ये तो हम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ये हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। अब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है, तो अब मुझे बताओ कि अगर हमें ये निकालना है कि 40 केजी ने 20 केजी पर कितना फोर्स लगाया है, तो उसके लिए यूज क्या करें? If force is equal to mass into acceleration. तो अब हम एक काम कर सकते हैं, ये बताओ कि 40 केजी ने अगर 20 केजी पे लगाया होगा तो 20 ने 40 पर भी लगाया होगा, Yes, sir. तो किसने ज्यादा लगाया होगा? 40 वाला 20 पे ज्यादा लगाएगा या 20 वाला 40 पे ज्यादा लगाएगा? सर सेम लगाएंगे। यस, किसने कहा था ये? सर हम दोनों अरे नहीं, न्यूटन ने कहा था। न्यूटन थर्ड लॉ है, ये एक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसने कहा था कि दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे? किसने कहा था मान्य? ये सर मुझे लगा हम दोनों फिक्स बोला था। ना, ये हमको दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ये किसने कहा है वैसे? न्यूटन थर्ड लॉ में है ना। ठीक है, तो अब न्यूटन थर्ड लॉ से हम चाहे तो 20 केजी पर भी निकाल सकते हैं, चाहे तो 40 पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आसान किससे निकालना? 40 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करना चाहिए 20? Sir, 20. 40 से ज्यादा आसान है, बताओ क्यों? Sir, divide कर देना। 40 पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, जो 20 लगाएगा 40 पर, जबकि 20 पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 5 केजी वाला भी लगाएगा, एक 40 वाला भी लगाएगा। ठीक है, चलो तो 40 केजी का एफबीडी बनाओ जरा। The force exerted is 80. यस सर 80। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ 40 केजी वाले का, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ NBC, मतलब बी और सी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। ठीक है, और अगर सारे फोर्स शो करना हो तो इस पर एक 400 न्यूटन लग रहा होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूं मैं, इस पर है NC। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख देंगे, NBC इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 40 इनटू कितना? 2, सर 42। तो ये 80 आ जाएगा, 80 न्यूटन, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, हम एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं कि हम सारी चीजें ठीक से सीख रहे हैं कि नहीं। हम तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 40 का तो ऑलरेडी हो गया है, 5 और 20 का भी बनाओ। सर बना दिया था। सर एक चीज पूछूं, जैसे 5 kg 20 पे एक्सेलरेशन लगा रहा है, फिर ना 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 ना, ना 20 पे फोर्स, हाँ कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, और 20 भी उसका सेम मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 पे लगा रहा है। तो क्या हम ये बोलेंगे जो 5 ने 20 पे लगाया है और 20 ने 40 पे लगाया है वो सेम है? नहीं, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन नहीं है बेटा ये। अब ये समझाता हूँ, और जरा डायग्राम बना लो पूरा। 5 kg पर एक फोर्स लग रहा था यहाँ से 130 का, तो ये मैंने 130 न्यूटन बनाया। और 5 kg पर एक फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में B से, तो इसको लिखा मैंने NAB। एक फोर्स 20 kg पर लगेगा राइट साइड में, ये भी NAB होगा। और एक इस पर लेफ्ट साइड में लगाया 40 ने, इसको हमने नाम क्या दिया था? NBC।
और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इस पर 200 न्यूटन का। ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन है 20 kg पर, उसको नाम दे दिया हमने NB। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तुमको क्लियर दिख रहा है कि दो ब्लॉक थोड़ा पास पास हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं तो सर दिख रहे हैं। दूर कर देता हूं मैं, ये लो। ठीक है, मान्य क्लियर है ये दोनों डायग्राम? यस सर। अच्छा, अब देखो तुम्हारा सवाल क्या था, जानवी दोबारा बोलो। 5 kg 20 पे जो फोर्स लगा हाँ, बस हाँ, 5 kg ने 20 kg पर कितना फोर्स लगाया? सर NAB हाँ, और 20 kg 40 kg पर कितना लगा रहा है? NBC। तो ये सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे सेम? नहीं, सेम होने के लिए, अच्छा चलो मैं दोबारा पलट के पूछता हूँ, ये वाला और ये वाले सेम क्यों हैं? एक्शन रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। 20 ने जितना 40 पर लगाया उतना 40 20 पर लगाएगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन ये NAB और NBC ये थोड़ी एक्शन रिएक्शन पेयर है। आए समझ में? ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। NAB का रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन कौन सा है? ये दोनों है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ में आया? यस सर। और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। लेकिन ये और ये, या ये वाला और ये वाला, या ये वाला, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, तो इनको इक्वल नहीं कह सकते हैं। अब न्यूटन सेकंड समझ में आ गया, पर ऐसा नहीं है कि मतलब सब पे सेम एक्सेलरेशन है तो फोर्स सेम होगा। दोबारा बोलो, क्या पूछा तुमने? ऐसा नहीं उससे हो सकता कि सब पे सेम एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी सेम होगा। नहीं, ऐसा तब होता है जब उनका मास भी सेम होता। एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, दोनों को सेम समझ गई। दोनों को सेम एक्सेलरेशन से चलाने के लिए अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। मोटे आदमी पे ज्यादा लगाना पड़ेगा, पतले पे कम लगाना पड़ेगा, जबकि एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों का। ठीक है, समझ गई। चलो तो अब इक्वेशन लिखो। इस पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो 20 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या इक्वेशन होगी? मान्य बोलते जाओ साथ साथ में। ओके सर। सर तो इस पे NAB फोर्स होगी इक्वल टू बेटा तुम इक्वल टू बोल रही हो डायरेक्ट। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन 20 kg ब्लॉक, यू नीड टू टेक बोथ द फोर्सेस। नेट का मतलब है दोनों को मिला के नेट जो आएगा। माइनस NAB प्लस 80 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू 2। हाँ मान्या बोलो। सर कैसे? NAB, ये किस पर इक्वेशन लिख रहे हैं हम? इस पर। तो NAB किस डायरेक्शन में? राइट साइड है। NBC किधर है? इस पर, लेफ्ट साइड में। तो N माइनस NBC, हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? ये वाला, ये पॉजिटिव x राइट में। तो NAB माइनस NBC इक्वल टू कितना? मास 20, एक्सेलरेशन कितना? 2। तो NAB माइनस NBC हम निकाल चुके हैं 80 इक्वल टू 40। तो NAB कितना आएगा? 40। 40 कैसे आया? 120 आएगा ना। मान्य तुम प्लस माइनस में गड़बड़ कर रही हो यार। सर मैंने 120 बोला था। नहीं, इसमें नहीं, इक्वेशन लिखने में, यहाँ पर। मुझे इक्वेशन लिखनी समझ नहीं आ रही थी पहले। आप समझ में आ गया है? यस सर। तो अब तो गलती नहीं करोगी ना? नो सर। तो फिर इसमें लिख के दिखाओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे? बोलते जाना लिखते समय। ओके सर। सर 130 न्यूटन माइनस NAB इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। है? तो सर ये 10 कहाँ से आ गया? सर 5 अच्छा तो मल्टीप्लाई। ठीक है 130 माइनस NAB इक्वल टू
मास 5 एक्सेलरेशन 2, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू एन ए बी इक्वल टू 120। तो दो फोर्स आ गए क्या 120 के बराबर? क्या दो फोर्सेस 120 आ गए? सेम सेम ही मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन ऑपोजिट रिएक्शन रिएक्शन सेम फोर्सेस हैं एन ए बी। एक बार हमने एन ए बी निकाल लिया किससे? ब्लॉक 20 केजी वाले से निकाल लिया है, और एक बार हमने निकाल लिया है उसको 5 केजी वाले से। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखो, कोई चीज में कोई कंफ्यूजन किसी भी इक्वेशन में? ठीक है, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा तुमको। तो इसमें हम बनाते हैं एक ब्लॉक, तो ये एक ब्लॉक बनाया हमने, और एक ब्लॉक यहाँ पर, और एक ब्लॉक यहाँ पर। ये जो ब्लॉक हैं ये रखे हुए हैं एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब हम जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक सरफेस कैसे रहेंगे? फ्रिक्शनलेस ही रहेंगे, जब तक मैं फ्रिक्शन नहीं पढ़ाऊंगा या जब तक अलग से लिखा नहीं है उस पर। तो एक ब्लॉक हमने ये बना लिया है, और अब दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा ब्लॉक है ये वाला, और एक तीसरा ब्लॉक ले लेते हैं हम, ये तीसरा ब्लॉक हो गया। अब हम बनाएंगे इस पर फोर्स। मास ले लेते हैं। हाँ, तो ये पहला वाला जो ब्लॉक है ये है ए, ये है बी, और ये है सी। तो मानिए ए का मास बोलो क्या लिया जाए? तो 10 ठीक है, बी का 20 20 केजी, सी का 30 30 केजी। अब हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ए पर। कितना फोर्स लगाएं? 60 नहीं, और कुछ बताओ। सर 120 ठीक है, 120 न्यूटन। और मैं यहां से फोर्स लगा दे रहा हूं 300 न्यूटन लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब दो फोर्स लगे हुए हैं, राइट से भी लगा हुआ है, लेफ्ट से भी लगा हुआ है। तो तुमको बताना है पार्ट 1, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। नंबर 2 आपको बताना है नेट फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स के बारे में हमने पिछली बार लिखा था लेकिन बात नहीं की, चलो। नेट फोर्स ऑन 20 केजी ब्लॉक। थर्ड बताना है आपको फोर्स बाई 20 केजी ब्लॉक ऑन 10 केजी ब्लॉक। फिर बताना है फोर्थ पोजीशन पर, क्या पूछना है फोर्थ पर? फोर्स बाई 30 केजी ब्लॉक ऑन 10 केजी ब्लॉक। ठीक है, चलो भाई, चलो तो शुरू हो जाओ। सबसे पहली स्टेप क्या करना चाहिए हमको? क्या निकाल लेना चाहिए? कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि इन तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सो वी कैन कंसिडर बोथ द ब्लॉक्स एज ए सिंगल बॉडी।
सर एक्सेलरेशन 3 आ रहा। और जाह्नवी का कितना आ रहा है? सर एक सेकंड वापस कर लीजिए। 1 सेकंड तो नहीं बेटा, सेकंड में नहीं आएगा एक्सेलरेशन, सर 1 मिनट, मिनट में भी नहीं आएगा। 1 सेकंड वेट करिए। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मानिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, राइट या लेफ्ट? सर वो राइट है। ठीक है, आंसर सही है तुम्हारा। नेक्स्ट पार्ट करो। जानवी इतना टाइम कैसे लग गया इसको एक्सेलरेशन निकालने में? क्या नहीं आ रहा तुमको? मैंने एक्सेलरेशन को ऐड कर दिया जल्दी से, अब बाकी सब सॉल्व कर लिया। ऐड कर दिया? जब पता ही नहीं है तो उसको ऐड कैसे कर दिया? मतलब 300 प्लस 120 तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं, एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट होगा। दोबारा बोलो बेटा, तुम कुछ ना गड़बड़ कर रही हो। 300 प्लस 120 कर दिया, सब्ट्रैक्ट होगा फोर्स को। 3 मीटर पर सेकेंड है। दोबारा बोलो, इक्वेशन क्या लिखी? सर मैंने पहले 300 और 120 को ऐड कर दिया था, अब मैंने किया 600। अगर हमने इसको एक सिंगल सिस्टम मान लिया तो उसका मास कितना ले गया? मैंने 600 60 kg। 60 kg मास होगा, 60 kg। राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 120 न्यूटन। और लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 300 न्यूटन। तो अब बड़ा फोर्स कौन सा है? ये वाला। 300। अब तुम बताओ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या फॉलो कर रहे हो। देखो, अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं ना ऐसा, तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 120 माइनस 300 इक्वल टू मास 60 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो सॉल्व करके ये कितना आएगा? -3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस आने का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, या लेफ्ट साइड में। दूसरा, हमको कॉमन सेंस ही पता है कि इधर वाला फोर्स बड़ा है, राइट साइड वाला छोटा है, तो अल्टीमेटली सिस्टम विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? अच्छा, लेकिन अब सुनो जरा, हम आगे से क्या रूल फॉलो किया करेंगे? अब आगे, आज के बाद हम हमेशा रूल ये फॉलो करेंगे कि जिस डायरेक्शन में सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेंगे। समझ आया? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको क्या ले लिया करेंगे हम? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन वालों को नेगेटिव। मान्य? समझ में आया? जिस भी डायरेक्शन में सिस्टम का एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स कैसे लेंगे हम? पॉजिटिव। मान्य बोलो, पॉजिटिव। कौन से फोर्स पॉजिटिव लेंगे? सर जो एक्सेलरेशन की तरफ। हाँ, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग along the direction of acceleration will be taken with positive sign, and all the forces which are acting opposite to the direction of acceleration will be taken with negative sign. Is that clear? Okay, so now tell me what is the equation for this block in horizontal direction. अगर जो मैंने बताया मैं उसको फॉलो करूं तो क्या इक्वेशन लिखूंगा यहां पर? सर एक्सेलरेशन 300 माइनस 120, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका लेफ्ट साइड में आएगा मुझे पता है, तो मैंने इस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो 300 माइनस 120 इक्वल टू मास 60 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसको सॉल्व करके? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ना हमको बार बार जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ता है ना दिमाग में, वो नहीं लेना पड़ेगा। हम सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे यार कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव है। ठीक है? अच्छा, चलो ये चीज तो मैं समझ में आई कि नहीं ये मैं देखता हूं। मान लो मैं 10 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, तो 10 kg ब्लॉक के एफबीडी में मानिए कौन कौन से फोर्स बनाएंगे हम?
सर एक एक क्या, लो एक लिख दिया, सर दो, अब दो लिखें, फिर जीरो लिख दे। सर 120 न्यूटन तो कितना लगेगी? 10 kg पे तो लग रहा है ना यार, ये कौन धक्का दे रहा है इसको? सर तो 10 kg पे कौन सा फोर्स लग रहा है? 120 न्यूटन। राइट साइड में है ना? सर अब बताओ, दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोला बेटा मैंने, ग्रेविटेशनल वर्टिकल लगता है, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो सर 20 kg से हाँ लगेगी। हाँ बिल्कुल, उसको और अच्छे से बोलो। सर आज कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 kg ब्लॉक ऑन 10 kg ब्लॉक। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? लेफ्ट साइड। मान्य जल्दी बोलो, बी की वजह से ए पर फोर्स लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट। लेफ्ट साइड। इसको नाम दे देंगे हम एन ए बी, बिकॉज इट इज एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी। ये क्लियर है मान्या? यस सर। अब ये बताओ कि ये 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? सर दूसरी साइड। दूसरी नहीं, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट साइड नहीं है, राइट साइड इज रॉन्ग साइड, राइट साइड इज रॉन्ग साइड, लेफ्ट साइड इज द करेक्ट साइड। अरे इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया है? सर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो फिर पूरा सिस्टम लेफ्ट में जाएगा और ये 10 राइट पे कैसे चला जाएगा? इसका एक्सेलरेशन किधर है 10 kg का? सर लेफ्ट साइड। तो हाँ, तो मैंने अभी क्या बताया, प्लस माइनस का रूल, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो अब मान्य आपको बताने देना जानवी। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन बोलो, क्या लिखेंगे इसकी? सर एन ए माइनस एन ए बी माइनस 120 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, और 10 kg एक्सेलरेशन कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जानवी समझ में आ गई इक्वेशन? यस सर। तो एन ए बी कितना आया? 180। 180। मान्य कितना आया एन ए बी? सर 180। 180 कहाँ से हो गया? सर 120 प्लस 30। तो 180 होता है ये। सर 150। क्यों दोनों मिलके गलती कर रहे हो एक ही? तो कितना ये 150 न्यूटन एन ए बी। यस सर। ठीक है, अब सिमिलरली 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से मुझे इक्वेशन लिख के बताओ। सर इसमें ठीक है, क्या आया बताओ? 210। नहीं, इक्वेशन बोलो स्टार्टिंग से। सर आप इसका डायग्राम बना सकते हैं? सर नीचे इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो ये ले आए हम 20 kg को यहाँ, और लेफ्ट की तरफ। ये है 20 kg। इस पर कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे हम बोलो? सर लेफ्ट को NAB नॉर्मल रिएक्शन। लेफ्ट को मतलब एन, NAB। मतलब राइट में, या ये किसने लगाया है फोर्स 20 kg पर? सर तो A ने लगाया B पे। तो ए ने बी पर किस डायरेक्शन लगाया, राइट या लेफ्ट? राइट। सर राइट। ए ने बी पर लगाया है
राइट साइड, ठीक है। तो ये है एन एन इंटू ए बी। और सी ने बी पे लगाया है लेफ्ट साइड को, एनबीसी। एन बी सी। मान्या तुम बताओ जरा, ये क्या फोर्सेस सही बने हुए हैं ये? तो ये सर देखो इस बार ना 20 kg लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में फोर्स कौन लगाएगा इस पर? सी। ये लगाया। 20 kg ने 10 kg को लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया, तो 10 ने बी पर राइट साइड में लगाया, तो जानवी ने बिल्कुल सही बनाया है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बना देते हैं 200 न्यूटन, और ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन का नाम दे दिया हमने एन बी। अब जानवी इक्वेशन बोलो जरा, न्यूटन सेकंड लॉ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी इसकी? हाँ, तो एनबीसी माइनस एनएबी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज 20 into 3। 20 into 3। मान्य इसमें कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं है? नो सर। यही इक्वेशन तुमने भी बनाई है? यस सर। ठीक। तो अब हम इसमें से हमको एन ए बी पता है, तो एन बी सी माइनस 150 इक्वल टू कितना? 60। 60 तो कितना आएगा एन बी सी? 210 न्यूटन। वेरी गुड। तो ये 210 न्यूटन आ गया। अब 30 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। सर 90। क्या चीज आया बेटा 90? सर 30 kg वाले को। क्या है ये? है क्या? सर नेट फोर्स, अच्छा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम इस पर कौन कौन से फोर्सेस बनाएंगे 30 kg पर? एक ग्रेविटेशनल नॉर्मल और ग्रेविटेशनल। 20 नीचे 30 पे लगाएगा। ब्लॉक भी जो उसी पे लगा हुआ। अब राइट साइड में भी फोर्स है क्या इस पर? यस सर। यस सर। हाँ, क्या बनाऊं राइट साइड में फोर्स इस पर? सिंबल एनबीसी। एन बी सी, ठीक है। अब मानिए इक्वेशन बोलना, क्या इक्वेशन लिखेंगे इसकी? तो इसी क्वेश्चन लिखेंगे 300 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बट 300 माइनस 210 उससे भी निकाल सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल वही करेंगे। 300 माइनस एन बी सी इक्वल टू बोलो नेट फोर्स 30 इंटू, सर 30 इंटू 3। तो एन बी सी इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 210 न्यूटन। तो इससे भी निकाल दिया हमने, ठीक है। तो ये तो हमसे हमने तो जो जो चीजें हमको दिख रही थी हमने सब निकाल दी। अब मुझे तुम 1 by 1 जो क्वेश्चन के पार्ट थे ना उनके आंसर बताओ। मुझे चाहिए है पार्ट 1 का आंसर। इसका आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेट फोर्स ऑन द 20 kg ब्लॉक क्या होगा? सर 210 न्यूटन। 210 नहीं, गलत जवाब है ये। 210 क्या होगा नेट फोर्स? नेट फोर्स 20। 20 क्यों होगा? रीजन बताओ। नहीं सर, ये क्वेश्चन पढ़ रही थी। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 60। 6। सर नेट फोर्स तो एनबीसी माइनस एनएबी होगा ना? हाँ यही होगा, तो 60 है। 60। तो देखो नेट फोर्स निकालना है तो एनबीसी माइनस एनएबी दोनों का मिला के नेट कितना आया? 60। तो अब बच्चों मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि नेट फोर्स निकालने के 2 मेथड होंगे हमारे पास। एक तो हो जाएगा एनबीसी और एक मास इनटू एक्सेलरेशन भी है। तो मास से 20, एक्सेलरेशन 3 है, डायरेक्ट 60 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। दोनों तरह से निकाल सकते हैं। ज्यादा आसान कौन सा है? सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो और उससे नेट फोर्स निकाल दो। तो किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स निकालना है तो एमए कर देंगे। अब 30 kg पर नेट फोर्स कितना है? 90। इस पर नेट फोर्स 60 और इस पर 30। 30।
तो ऐसे नेट फोर्स ना डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब फोर्स बाय 20 kg ब्लॉक ऑन 10 kg ब्लॉक वो कितना है? 150। तो 150। ये 150 आएगा। वेरी गुड। अब फोर्थ पार्ट क्या था? फोर्स बाई 30 kg ब्लॉक ऑन 10 kg ब्लॉक। तो 30 kg ने 20 kg पर कितना लगाया है? सो 120। 120। कैसे? सर 60 60 कैसे? सर 210। मान्या? सर 210 तो बोला था। नहीं, तुमने 120 बोला था और बाद में 60 बोला। सर 210। मालूम तुमने क्या किया था? तुमने ये जो 210 लिखा है ना, इसका 1 आगे कर दिया था और तुमने उसको 210 को 120 पढ़ा, यही किया था ना? यस सर। हाँ, अब मैं तुमको थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं तुम क्या करती हो। तो अब ये कितना हुआ? इसका आंसर बोलो। सर 210 माइनस 60। किसका आंसर? सर 210 माइनस 1। क्यों? उसमें पूछा क्या है? फोर्स बाई 30 kg ब्लॉक ऑन 10 kg ब्लॉक। तो 30 kg ने 20 kg पर कितना फोर्स लगाया है? एनबीसी ही तो लगाया है, केवल ये एनबीसी। यस सर। यस सर। तुम ये माइनस क्यों कर रही हो 60? सर वो जरा अभी पहले उसमें जो फोर्स लगाएगा फिर माइनस करेंगे। नहीं डायरेक्टली इसमें ना उसमें लगाइए, फिर मैंने 20 पे लगाई, 20 में वो फर्स्ट टाइम पे लगाई। नहीं नहीं, 30 kg ब्लॉक ने 20 kg पर कितना फोर्स लगाया है? जो इनके बीच में लगाया है, आपस में जो इनके बीच में फोर्स लगाया है वो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? एनबीसी है ना। एनबीसी की वैल्यू 210 न्यूटन है। लैंग्वेज को पकड़ो अभी से, जो पूछा गया है हमको वही आंसर देना है। अगर हमसे नेट फोर्स पूछा जाएगा 30 kg पर तो हम अलग आंसर देंगे। 20 kg ने 30 पर कितना लगाया है वो आंसर हम अलग देंगे। एक मिनट रुक जाओ, मैंने खुद ही क्वेश्चन भूल गया यार। मैंने पूछा क्या है? फोर्स बाई 30 kg ब्लॉक ऑन 10 kg ब्लॉक। हाँ, इसका आंसर 210 नहीं है। बोलो इसका आंसर क्या है? 210। इसका आंसर है 0। मैंने जानबूझ के फ्रेम किया था, मैं खुद ही भूल गया कि मैंने क्या पूछा था। 0 है। अरे ये 30 kg वाला कांटेक्ट में नहीं है, 10 kg के फोर्स कहां से लगाएगा? यस यस सर। सर। हाँ, मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था ये क्वेश्चन कि तुम कुछ आंसर ना दे दो। 30 kg वाला 10 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है? 0। फोर्स इनडायरेक्टली लग रहा है, डायरेक्टली उसने नहीं लगाया। तुम ये हो, ये से समझ आ गया। तुम ये हो ए, इसने धक्का मारा, तुम्हें जोर से धक्का लगा, तो सी ने तुमको धक्का दिया गया? नहीं। नो सर। तुम्हें किसने दिया? जीरो। बी ने। तो तुम उससे लड़ाई करोगी, ठीक है? तो ये था। अब इसमें कोई चीज में डाउट तो नहीं? क्लियर है सारा? यस सर। सर क्लियर। ठीक। चलो अब मैं थोड़ा सा नेचर ऑफ क्वेश्चन अच्छा हाँ, अभी सिमिलर ही रखते हैं। अभी थोड़ा सा अब हम ले लेते हैं क्या ले लें हम? स्ट्रिंग वगैरह ले लेते हैं। तो मैं एक ब्लॉक यहाँ पर बनाता हूँ। इस ब्लॉक को लिया हमने, ये मान लेते हैं ब्लॉक ए है। यहाँ पर दूसरा ब्लॉक रख देंगे हम और इसको हम बना देते हैं ऐसा। सर कॉन्टैक्ट में होंगे। तुम बताओ पहले क्या करना, कैसा क्वेश्चन बनाऊं? कांटेक्ट वाला कि बिना कांटेक्ट वाला? तो बिना कॉन्टैक्ट के कैसे होंगे? फोर्स कैसे? वो तो अरे वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। फिर कॉन्टैक्ट में। नहीं, हम तो बिना कांटेक्ट वाला देते हैं अब तुमको। ये ब्लॉक रख दिए हमने तीनों एक सरफेस पर। ये कोई फ्लोर है, ठीक है?
और ये फ्लोर जैसा दिखने लगे, इसलिए हमने ऐसा बना दिया इसको कि ये फ्लोर पर है। अब इनको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है। ये स्ट्रिंग से बांध दिया, इसको स्ट्रिंग से बांध दिया। ये है ब्लॉक ए, ये ब्लॉक है बी और ये ब्लॉक है सी। ठीक है, ए बी सी। अब इस ब्लॉक को मैंने पीछे से धक्का दिया ए को, तो ए को मैंने जैसे पुश करूंगा तो बी कहां चलना शुरू करेगा? सर आगे। आगे मतलब राइट या लेफ्ट? सर तो ए को चलाने, बी को चलाने के लिए फोर्स कौन लगाएगा? सर ए तो कांटेक्ट में नहीं है, ये तो एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, डोरी से। से ए बी को धक्का मारेगा तभी तो बी आगे बढ़ेगा। तो ये इसको जैसे ही मैंने पुश किया तो ए, जैसे ही ए आगे बढ़ेगा तो उसी मोमेंट पर बी आगे बढ़ेगा कि नहीं? नहीं सर, नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़ेगा? कांटेक्ट में ही नहीं है। नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। नहीं आया समझ में? स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी ना। सर समझ आ- अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि यहां से फोर्स लगा के खींचूं इसको, सी को, तो जैसे ही सी चलना तो बी और ए और बी भी चल पड़ेंगे क्या? Yes. हाँ, क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग पुलिंग फोर्स लगाती है, पुश नहीं कर सकती वो किसी को। ठीक है? Yes, sir. नहीं, तुम्हारी आवाज में धीमी हो गई बहुत, तुम्हें समझ में नहीं आया। वैसा मैं जाग गया जब पुल करती हूँ तो फिर इसको अगर मैंने जैसे ही पुश करूंगा तो ये स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाएगी, और जब ये ब्लॉक इससे आगे टकराएगा इसके बाद बी चलना शुरू करेगा, लेकिन स्ट्रिंग की वजह से नहीं चलेगा वो। ठीक है? Yes. अच्छा, तो ये फोर्स एफ लगा दिया हमने। तो अब तीनों ब्लॉक में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? ए का, बी का या सी का? इक्वल। सर इक्वल ही होगा क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये साथ में मूव करेंगे। हाँ, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो साथ साथ ही चलेंगे, ये अलग अलग जा ही नहीं सकते, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। अब इनका मास ले लेते हैं कुछ। तो मास कितना कितना ले लिया जाए? ए का मास कितना ले लें? सर 30। चलो 2 kg, बहुत सेफ खेल रही है अब ये। हाँ, बी का 1। 30। अच्छा चलो 30 नहीं, 2 के बाद सीधे 30 पे मत जाओ, इसका 4 ले लो, 4 kg। हाँ, अब सी का बताओ। सर 30। लो, इसको 30 लेना है, तो 30 kg। अब मान्या को आने लगी है नींद और तुम उससे 30 kg का मास का कैलकुलेशन करवाओगी यार। चलो अब तुमको निकाल, ये जो दो स्ट्रिंग है इन दोनों में टेंशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? टेंशन सेम। सर नहीं अलग होगा। अलग अलग स्ट्रिंग है तो उनमें टेंशन अलग अलग होना लेना चाहिए हमको, गारंटी नहीं है कि सेम होगा, तो हम अलग अलग मान लेते हैं। तो इसका टेंशन हमने लिख लिया T1, ये लिख लिया T2। फोर्स कितना ले लें? कितने फोर्स से पुल कर रहे हैं हम? सर 40। कितना? 60। 60। तो चलो ये लो 60 न्यूटन। अब मुझे दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकाल के बताओ कितना कितना है। तो उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो कितना है। सर इसका कॉमन 26। कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से ही निकाल रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना लेंगे हम इस पर? 60। और मास कितना ले लेंगे टोटल? 30 + 4 + 2 कितना हो जाएगा? 36 इनटू ए। तो इससे ए कितना आया? 60/36। तो ए इक्वल टू कितना? 5/3। 5/3।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब ए, बी और सी तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सर जैसे हमने पहले कांटेक्ट वाले क्वेश्चन किया था, तो फिर कांटेक्ट का एक ही काम था कि वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रहा था, तो स्ट्रिंग भी तो टेंशन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो फिर नहीं नहीं eventually नहीं नहीं नहीं, देखो हाँ, ये तुम्हारा सवाल ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन ना जब सॉलिड बॉडी कांटेक्ट में होती है ना, उनमें यूज करते हैं मैक्सिमम। अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्लैक हो सकती है, ये रिजिड बॉडी नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम फोर्स को टेंशन ही कहेंगे। ठीक है, इसको टेंशन कहेंगे, इसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखेंगे हम। सिंबल T1 T2 यूज करना, समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन कब यूज करना होता है? कांटेक्ट फोर्स जबकि रिजिड बॉडी कांटेक्ट में हो। तो स्ट्रिंग को ना हम अभी रिजिड मान के नहीं चल रहे हैं, तो इसको हम क्या मान इसको लेंगे, क्योंकि ये स्लैक भी हो जाती है, इसका शेप भी बदल सकता है, तो इसलिए हम इसको टेंशन ही कहेंगे। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर बी का बनाएंगे, फिर सी का बनाएंगे। सारे फोर्सेस बना लो, इसमें कौन कौन से फोर्सेस बन। नेट फोर्स होगी मास इनटू एक्सीलरेशन से। पहले इस पर लिखा हमने ए पर, नीचे कितना 20 न्यूटन, और ऊपर कितना बना लिया एन ए, वर्टिकली अप डायरेक्शन में। और फिर मैंने बी पर, ये मैं वो फोर्स बना रहा हूं जल्दी, जो कि बनाने में तुम गलती नहीं करोगे, वो वाले बना रहा हूं। बाकी हॉरिजॉन्टल वाले तुम ही लोगों को बना के दिखाना है मुझे। ये एन सी, और सी का मास कितना था, ये 300 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लोग ही बना के मुझे बताओगे। सर ए पे नेट फोर्स तो मास इनटू एक्सीलरेशन से ही होगा ना? बेटा नेट फोर्स मैंने पूछा ही नहीं अभी, पहले अभी उतने ही काम करो जितना मैं कह रहा हूं। अभी ना तुम केवल एफबीडी बना दो पूरा पूरा सही सही इस पर। मान्या किसका एफबीडी बना रही हो अभी? सर ए का फोर्स ए का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या ए पर? yes, कौन सा फोर्स होगा? 60 न्यूटन। नहीं, फोर्स लगाएगा कौन ए पर? सर बी। बी तो उसके कांटेक्ट में ही नहीं है, तो कैसे लगाएगा? फोर्स नहीं लगाया, थोड़ी फोर्स स्ट्रिंग लगाएगी ना ए पर फोर्स, तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स। टेंशन। तो टेंशन, कौन सा टेंशन लगाएगी स्ट्रिंग इस पर, T1 या T2? किस डायरेक्शन में? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग इस तरफ लगा रही है। इसको पकड़ो और ए को पुल करो, राइट साइड। यहां पुल कर सकते हो तुम ए को, राइट साइड। तो इस पर टेंशन बनाएंगे हम राइट साइड T2। ठीक है, अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो बी पर भी दो टेंशन है, एक T1 लग रहा है, एक T2 लग रहा है। तो T1 टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? राइट। तो इस पर T1 तो राइट है, और T2 किधर है बी पर? लेफ्ट साइड।
ये मान्य तुम्हें समझ में नहीं आया लेफ्ट साइड वाला, नहीं आया ना लेफ्ट वाला समझ में? पंजाब में फिर आपने T2 उस डायरेक्शन में क्यों लगाया है? उस मतलब सर दूसरी डायरेक्शन दूसरी मतलब लेफ्ट या राइट बोलो ना। सर बी में जो आपने लेफ्ट तो पकड़ो ना इस स्ट्रिंग को बेटा, इसको पकड़ो, पकड़ा, बी को कहाँ खींच सकती हो तुम, पुल करो लेफ्ट या राइट। दोनों जगहों पे कर सकते हाँ तुम ऐसे ही धक्का दो, चलो बी को अलग बना देते हैं, ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही अभी, ये है बी और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। हैं। अब मैंने स्ट्रिंग को पकड़ा और दो धक्का बी को, तो क्या होगा? सर अगर धक्का देंगे तो आगे जाएगी कौन? राइट साइड करके साइड में बी बी को धक्का कैसे मिलेगा, स्ट्रिंग तो ढीली हो जाएगी यहाँ पर। ये सर सिस्टम बी को पुल कर सकता है। तो अगर हम बी को पुल करेंगे तो राइट या लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। राइट साइड में तो ऐसे ऐसे पकड़ के राइट में पुल कर सकती हो इसको। सर पकड़ के लेफ्ट में पुल कर सकते तो फिर T2 कहाँ बनेगा बी पर? हैं। सर लेफ्ट साइड में तो फिर इसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी ना अपने को, लेफ्ट साइड में लगाएं कि राइट में लगाएं इसको? लेफ्ट साइड से समझ आ गया तो ये सही बनाएगी गलत? तो सही बन ठीक है, तो अब अगर समझ में आ गया है तो तुम इसमें बना के दिखाओ जरा, सी पर टेंशन T1 किस डायरेक्शन में है? सर T1 लेफ्ट में भी और राइट में भी T1 सी पर किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट और राइट दोनों में तो T1 लेफ्ट में, और राइट साइड में T1 बनाए इस पर, वो कहां से लग रही है राइट साइड में T1? लेफ्ट साइड से कौन लगा रहा है उस पर? सर सर T1 राइट साइड से स्ट्रिंग लगा दी अरे सुन तो ले भाई, इसको पकड़ा हमने ऐसे और सी को पुल किया, तो कहां पुल कर सकते हैं? वो सर तो नहीं लगा दी यार तुम लोग कुछ नहीं कर पा रही यार, ये क्या चक्कर है? देख भाई, ये है जैसे मेरे हाथ में ये है ना, और ये है इसके साथ स्ट्रिंग दिख रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे पुल Yes, करूंगा तो sir. ये तो ढीली हो जाएगी ना, ये पुश कैसे कर पाऊंगा, पुश थोड़े कर सकता हूं इससे, इसको मैं ऐसे ही खींच सकता हूं इधर। नहीं आया समझ में? समझ आ गया आया और गया, ये आके रुक सर गया आप और रुका हुआ है ना। हाँ तो अब बताओ, इस पर टेंशन सी पर T1 एक लगा हुआ है कि दो है? सर एक ही लगा हुआ किस डायरेक्शन में? सर लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई फोर्स है सी पर? सर वो फोर्स 60 न्यूटन हाँ ये फोर्स 60 न्यूटन। अब जरा न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो तीनों ब्लॉक पर, और T1 T2 निकाल के दिखाओ। न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन क्या लिखना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसको सॉल्व करके बताओ।
हो गया? पर समझ नहीं आया। ये मैं समझा थोड़े रहा हूँ, ये तुम्हें करके दिखाना है। नहीं समझ आ रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखनी आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो फिर क्या समझ में नहीं आ रहा? यही तो करना है। पर सर T2 और T1 नहीं लिखा गया। अच्छा, इक्वेशन किस पे लिखी तुमने? नेट फोर्स नहीं नहीं, कौन से ब्लॉक पे लिखी? सी। मानिए, जल्दी बोलो, किस पर लिखी? सर नहीं समझ आ रहा था कि कैसे लिखनी है। पेन से लिख रही है। हाँ, लिखो जल्दी। बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ये हमने अभी अभी तो किए हैं 3-4 क्वेश्चन, ठीक वैसे ही इसमें लिखना है। इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होगी? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखेंगे ना, समेशन एफ इक्वल टू। तो इक्वेशन बोलो जल्दी, क्या लिखेंगे? सर T2 अपॉन माइनस T1। किस पर लिख रही हो? सर सॉरी सर C वाले को C ब्लॉक में होगी 60 माइनस T1 इक्वल टू नेट फोर्स। तो 60 माइनस T1 इक्वल टू, हाँ बोलो कितना? सर इक्वल टू 5/3 into 30। हाँ, मास 30, एक्सेलरेशन कितना तो आया था 5/3। अब रुको, अभी पता तुम्हें इसमें क्या नहीं आ रहा था? तुम करी ना समझ नहीं आ रहा था ये हमने पहले भी तो यही किया है। सर समझ आ गया। नहीं, तुमको आग भी आया और फिर गया, ऐसा हो रहा है। आके उसको रोक के रखो थोड़ा। हाँ, तो इस पे इक्वेशन ये समझ में आया ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है? 60 माइनस T1 इक्वल टू 30 इंटू 5/3। जानवी कितना है सॉल्व करके T1? 10। मान्या कितना आया? सर 10। 10 न्यूटन। ठीक है। अब 4 kg का जो जो ब्लॉक भी है 4 kg वाला, उस पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस, हाँ बोलते जाओ तुम, पहले लिखना बाद में, पहले बोल दो क्या इक्वेशन लिखोगी। सर T2 माइनस T1। सुनो, T2 माइनस T1 क्यों लिखेंगे? T1 माइनस T2 क्यों नहीं लिखेंगे? सर T1 माइनस T2 होगा। नहीं, T1 माइनस T2 क्यों होगा? T2 माइनस T1 क्यों नहीं लिखेंगे? सर क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव करना होगा वो। नहीं नहीं नहीं, क्या बोला तुमने, दोबारा बोलो। सर बिकॉज एक्सीलरेशन की वजह से टी अब वो राइट साइड में मूव कर रहा है, तो सर T1 विल बी मोर देन T2। हाँ सुनो, ऐसे बोलो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव लेना है। जानवी बोलो क्या इक्वेशन? बी पर T1 minus T2 is equal to 4 into 1. T1 माइनस T2 इक्वल टू 4 इंटू, 5/3। 5/3. हाँ तो ये तो जानवी तुमने गलत इक्वेशन बताई है। मान्या सही बताओ क्या होगी इक्वेशन? सर T2 माइनस सॉरी सर T1 माइनस T2 इक्वल टू 20/3। तो सर हमें T1 पता है 10 होगा। नहीं नहीं, सुनो तो इस इक्वेशन में गलती क्या है ये बताओ, इसने जानवी ने क्या गलती की है इसमें? सर उसने T1 और T2 पहले उसने T2 माइनस T1 बोला। नहीं, अभी जो इक्वेशन लिखी है ना, T1 माइनस T2 ही बोला है उसने तो लेकिन ये तो गलत इक्वेशन है, क्या गलती है इसमें बताओ? सर कोई गलती नहीं।
यस, वेरी गुड, सही इक्वेशन है ये, है ना। मैं चेक कर रहा था कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है तुम। ठीक है, सही इक्वेशन है। अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। T1 की वैल्यू 10 न्यूटन रख दो, T2 निकाल दो कितना है। सर T2 होगा 10/3। 10/3 होगा। 10/3 न्यूटन। ठीक है, तो T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। अब T2 निकालना ज्यादा आसान था अगर हम किससे निकालते, इस वाले ब्लॉक से, है ना। क्यों आसान था इससे निकालना? क्योंकि इस पर केवल एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मान्य क्या इक्वेशन लिखेंगे इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बोलो ए पर। सर T2 इक्वल टू 2 इंटू 5/4 5/4 5/4। जानवी बताओ कितना। सर T2 is equal to 2 into 5/3, so कितना जाएगा टोटल? 10 न्यूटन। 10/3। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे T2 इक्वल टू मास 2 इंटू 5/3, तो इससे भी आ जाता 10/3, इससे भी सॉल्व हो जाता है ये। समझ आया? Yes, sir. मान्य क्लियर है? यस सर। तो मान्य तुमको एक चीज में स्पीड बढ़ानी है। किस में? सर कैलकुलेशन। हाँ, और सर थिंकिंग। नहीं, एक और चीज, रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स पर सेकंड। ओके सर। जल्दी जल्दी बोला कर। अभी मालूम तो कैसे बोलती है, छोटे बच्चे बोलते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे जैसे बोलती है। तो अभी अगर कोई किसी को पता ना हो कि तुम अभी 9 में आ गई हो, तो लोग समझेंगे अभी 4th-5th क्लास में है। तो चलो, अब मैं बना रहा हूं एक पुली है ये, ठीक है। और इसके साथ ये एक स्ट्रिंग लगा दी हमने। यहां पर एक ब्लॉक है, स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो यहां पर है। एक इसका मास में मान लेता हूं m1 है, इसका मास है m2, और ये जो है पुली यहां से फिक्स की हुई है हमने। और हमने ये भी मान लिया कि m2 ग्रेटर देन m1 है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे? M2 नीचे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा। हाँ, और हमारा कॉमन सेंस कहता है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कैसा होगा, सेम। जितना ये नीचे जाता है उतना ही टाइम में दूसरा वाला सेम डिस्टेंस ऊपर जाएगा, यानी दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल। हाँ, लेकिन डायरेक्शन दोनों की इक्वल नहीं है। जानवी? Yes, sir. ठीक है। अब हम जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो हम फॉलो ये रूल करेंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव। सिंपल रूल फॉलो करना है। अब दोनों ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा। मैंने तुमको बताया था कि एक सिंगल स्ट्रिंग में अगर वो मासलेस है तो हर जगह टेंशन कैसा होता है, सेम होता है। तो ये सिंगल स्ट्रिंग है, और जब तक कहा नहीं जाए अलग से तब तक हम मान के चलेंगे कि ये आइडियल स्ट्रिंग ही है। आइडियल स्ट्रिंग में क्या होता है, खास बात, मासलेस होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है, Inexpensive. ठीक है। तो अब दोनों का एफबीडी बनाओ जरा, m1 और m2 का। फिर फोर्स कितनी है? ये खुद सोचना है फोर्स कितना है। फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स बनाएंगे? सर Gravitational और normal. ग्रेविटेशनल। Tension. m1 पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। यस सर। तो फिर m2 पे कहाँ लगेगा, ऊपर।
सर एम में यहाँ राइमिंग नहीं करनी है। टेंशन अब पड़ेगी। हाँ, M2 पे कहाँ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स? नीचे नीचे लगे। हाँ, तो इस पर नीचे ही लगेगा M2G। तो अगर M1 पर टेंशन कहाँ लगेगा, नीचे या ऊपर? टेंशन दोनों ऊपर लगेगा। अच्छा, इस बार इसने पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो टेंशन दोनों पर ऊपर है, इस पर भी ऊपर लग रहा है, इस पर भी ऊपर लग रहा है T। ठीक है, बिल्कुल सही। और M2 ग्रेटर देन M1 है, तो हमने एक्सेलरेशन इसका लिया है नीचे M2 और सॉरी A, और इस पर एक्सेलरेशन कहाँ पर है, अपर डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज बच्चों ध्यान देना, एक्सेलरेशन इज नॉट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये एफबीडी का पार्ट नहीं है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नॉट ए फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम में हम केवल फोर्सेस दिखाते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नहीं दिखाते हैं। ये तो जस्ट मैंने तुम्हें थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए साथ में एक्सेलरेशन के एरो बना दिए हैं, बट दीज एक्सेलरेशन आर नॉट एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक। ब्लॉक में एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन एक्ट नहीं होता है उस पर, ठीक है। मान्या रीड कर लो। अच्छा, तो कुछ हुआ होगा, तो इक्वेशन लिखो बेटा, अब इस पर क्या आती है। Force is equal to M2 into A और M1 into A। फोर्स इक्वल टू M2 ना ना into A ना ना, और M। M2 लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? जी। सर M2 में हम लिखेंगे, नहीं एक सेकंड, हाँ M1 में हम लिखेंगे T माइनस M1G is equal to M1 into acceleration हाँ, वेरी और M2 वाले डायग्राम में हम लिखेंगे हाँ, तो इसमें जो M2G। M1 ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ये अपर डायरेक्शन में है ना, तो उसमें M1 को हम कैसा ले लेंगे, वो सॉरी टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, M1G को नेगेटिव, और इसकी इक्वेशन बनाएंगे T माइनस M1G इक्वल टू M1A। मान्या क्या हो गया था? सर मेरा आईपैड स्टार्ट हो गया था। अच्छा, तो T माइनस M1G इक्वल टू M1A, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बताओ। इसके लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव लेंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे M2G माइनस T इक्वल टू M2A, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको बताना है कि T कितना है और A कितना है। तो पहले A निकालो। वी हैव टू अननोन क्वांटिटीज, वन अननोन क्वांटिटी इज T एंड अनदर अननोन क्वांटिटी इज A। तो जितनी अननोन क्वांटिटीज होती है ना, उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होती है उनको सॉल्व करने के लिए। सो वी हैव टू अननोन एंड टू इक्वेशन। आंसर किसकी टर्म्स में देंगे हम? M1 M2 और G की टर्म्स में। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट A। तो A कैलकुलेट करने के लिए T को एलिमिनेट करना होगा, तो क्या करें? यस, वेरी गुड, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड कर दिया तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? M2G और प्लस M1G। M2G माइनस M1G प्लस क्यों आएगा बेटा? माइनस है ना ये यहाँ पर। प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा ना, यस ठीक है। तो इक्वल टू कितना? इक्वल टू M1A प्लस M2A।
तो m1 प्लस m2 a लिख सकते हैं क्या इसको? यस सर। तो जानवी a इक्वल टू कितना हो गया? a इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, इसको तुम्हें फॉर्मूले की तरह से भी याद रखना है, ध्यान दो। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी थी 5 kg 2 kg 3 kg, तुमको ये फॉर्मूला है पुली ब्लॉक सिस्टम का। ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है तुम्हें, है ना। अब टेंशन निकालो कितना आ रहा है। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? सर एक्सेलरेशन की जगह एक ही जगह हाँ, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है उसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 में या 2 में, है ना, और उससे टी निकालो कितना आता है। कितना आया? लंबी इक्वेशन है। यस सर। हाँ, मुझे यही चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए करना, क्योंकि कितना आएगा सॉल्व करके मुझे तो पता है। मैं अपने लिए कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी प्रैक्टिस चाहिए, कैलकुलेशन की होनी चाहिए। देखो कैसे करना है, t माइनस m1g इक्वल टू m1, एक जगह कितना रख दिया? तो m2 माइनस m1 अपॉन इंटू जी। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आया? m1 प्लस m1 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और g तो कैसा है, पूरे में कॉमन है, तो g को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस यस। अब एलसीएम लो जरा और लिखो, तो कितना हो जाएगा? m1 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m1 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई करो और कैंसिल करो, तो t इक्वल टू कितना हुआ? m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हुआ? t इक्वल टू 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। समझ आया? यस सर।
तो इनको सॉल्व करना, इक्वेशन को हमको आना चाहिए। मैथमेटिक्स स्ट्रांग अगर होगा तभी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। अब तो इसको भी फॉर्मूले की तरह से याद रखोगे तुम कि अगर फुली ब्लॉक सिस्टम है जिसमें दो ब्लॉक हैं जिनका मास m1 m2 है, तो टेंशन होगा 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन होगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसमें किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, कैसे डिसाइड होगा? जो हैवियर मास है, एक्सेलरेशन के out of two the heavier mass will be taken first minus lighter mass। ठीक है, हैवियर मास को, जो हैवी है उसको पहले लिखना है, उससे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, लाइटर वाले को। और डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि दोनों को ऐड करना है, तो चाहे m1 प्लस m2 करो या m2 प्लस m1 करो, एक ही बात है। लेकिन ऊपर मास किसका लेना है, पहले हैवी वाले का, हेवी बॉडी और जो लाइटर बॉडी है उसका माइनस कर देना है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। तो मान्या इसमें कोई डाउट है? नो सर। जानवी? तो अब हम पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन करें। आज हमने लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन सॉल्व किए, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। तो मैं तो जो तुम लोगों के ग्रुप पे ना कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, इस पर भेज ग्रुप मतलब तुम्हारे जो व्हाट्सएप पे मैं तुम्हें क्वेश्चन भेज दूंगा कुछ, है ना, तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आज हम की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अपने डाउट्स तैयार रखना, नेक्स्ट क्लास में जो आज हमने पढ़ा है उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।